स्वागत है आपके फेवरेट चैनल एम के स्टडी। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने उसके पार्ट्स होते हैं उन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम इस वीडियो में हम लोग स्पेशली नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन कहते किसे हैं, वो नाउन कितने प्रकार की होती है, इन सभी चीजों के बारे में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते किसे हैं। देखिए, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, तो स्पीच का मतलब होता है भाषण। भाषण मतलब कोई भी भाषण देते हैं, यानी कोई भी हम लोग भाषण देते हैं तो उसमें जिन भी शब्दों का यूज करते हैं, जिन भी हम लोग वर्डों का यूज करते हैं, वो अलग अलग यूज होती है। अलग अलग शब्द जो होती है वो कौन क्या होती है, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम देखें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होती है उनमें जो पहला जो होता है वो होती है नाउन। अब नाउन होती क्या है? सभी लोग। देखो दोस्त, हम नाउन के बारे में देखते हैं कि नाउन को कहते किसे हैं और नाउन कितनी प्रकार की होती है, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। अब देखिए, आप लोग जानते हैं कि जो नाउन होती है आप लोग छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि हम लोग अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी हमारी जानवर हो, वस्तु हो, कोई प्राणी हो, उनके नाम का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर तो याद करने आए नहीं है, हमें क्या करना है? सीखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि नाउन होती क्या है और हम नाउन को क्यों पढ़ते हैं, इस चीज को हम देखना है। सबसे पहले ये, अब देखिए, पहली चीज कि नाउन को हम समझते हैं कि नाउन होती क्या है, वो छोटी बात हो गई डिफिनेशन याद करना। हमें अब क्या करना है? कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो डिफिनेशन हम खुद से लिख सकते हैं। देखिए क्या कर, अब जो होती है नाउन, हमारे यूनिवर्स में जो भी चीजें दिखाई देती है, क्या बोल रहा है? हमारे यूनिवर्स में जो भी चीजें दिखाई देती है उसका कुछ ना कुछ क्या होती है? नाम होती है। अगर नाम है तो क्या है? नाउन। मैंने क्या बोला कि जो भी चीजें पूरी यूनिवर्स में यानी नेचर में आप लोग को जो भी कुछ दिखाई दे और उन सभी चीजों का नाम होता है, और नाम है क्या है हमारा? नाउन है। आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, नाउन जो होती है, पहले तो डिफिनेशन लिख लेते हैं। नाउन कहते किसे हैं? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड। हम यही सीखे हैं कि नाउन जो होती है क्या होती है? नेम होती है। स्पेशली क्या होती है? नेम। अब किसका नेम दिया गया? पर्सन। क्या दिया गया है? पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अब जाहिर सी बात है, हमारी नेचर में क्या दिखाई देंगे? हम अब घर से बाहर जाएंगे अपने रूम से, यानी आप कमरे से बाहर निकलिए तो आपको क्या दिखाई देगा? बोलिए क्या दिखाई देगा? हाँ, देखिए क्या दिखा, आप जब घर से बाहर निकलते हैं या तो कोई कोई प्राणी दिखाई देगा, कोई व्यक्ति दिखाई देगा, या तो कोई वस्तु दिखाई देगा, या तो कोई जगह जा रहे हैं, जिस जगह जा रहे हैं वो दिखाई देगा, और कोई भी वस्तु दिखाई देगी। थीम में सब चीज, क्या वो मेटल हो, नॉन मेटल हो, जो भी चीज आपको दिखाई दे, अगर उनका नाम है, क्या है हमारा? नाउन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भी आपको नेचर में जो भी चीजें दिखाई दे उसे हम क्या बोलते हैं? अब उसका कुछ पर्सनल नाम होता है, क्या कहलाता है? नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, ये चीज है, एक वस्तु है, इस वस्तु का नाम मार्कर है, ये मार्कर क्या कहलाएगा भाई? नाउन है। जैसे ये मैंने ये जो पहना हुआ है इसका नाम टी शर्ट है, इसलिए टी शर्ट क्या है हमारी? नाउन है। आप लोग कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जो भी चीजें दिखाई दे और उसका कुछ नाम है तो क्या है हमारा? नाउन है। आई होप आप लोग की समझ में आ गया होगा कि नाउन कहते किससे हैं। तो नाउन उसकी कहते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने घर से बाहर निकला और हमें गए बाहर तो बहुत ज्यादा धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है,
धुआं जो स्मोक होती है, धुआं, वो भी क्या हमारा नाउन है। अब बाहर के पक्षी उड़ रही है, तो पक्षी क्या करेगी, नाउन है, उस बर्ड है, बर्ड का नाम है, पता है वो जो चीज है वो क्या है हमारी, बर्ड है, इसलिए क्या है, नाउन है। मैं घर से बाहर गया और ऐसे एक फन काट के बैठा हुआ है, और उसको हम जानते हैं नाम क्या है उसका, सांप है, स्नेक, इसलिए वो क्या कहलाएगी हमारी, नाउन कहलाएगी दोस्तों। समझ आ गया आपको? हाँ। अब मान लीजिए किस जगह जा रहे हैं, अब जगह जा रहे हैं, उस जगह का हमें नाम पता है, जैसे स्कूल हो गई, पार्क हो गया, चाहे हम कहीं जगह जा रहे हैं जैसे बलिया, रुस्तमपुर, नागपुर, गाजीपुर, गोरखपुर, तो क्या है हमारे नाउन है, क्योंकि उसका नाम है। आई होप आप लोगों को नाउन समझ में आ गई होगी। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल जो घर में बल्ब जल रही है, और जो जो लाइट जिसमें जल रही है, उस वस्तु जिसमें लाइट जल रही है उसको हम बोलते हैं बल्ब, तो बल्ब क्या कहलाएंगे हमारी, नाउन कहलाएंगे। माने एवरीथिंग, एवरीथिंग जो भी चीजें आपको दिखाई दे वो क्या कहलाती है, नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने जो सर पढ़ा है उनका भी एक नाम है, मनीष ठाकुर, तो ये क्या है, नाउन है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा नाउन कहते किसे हैं। देखिए आइए इसके डिफिनेशन पर चलते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन। माने कोई भी चीज, यदि वस्तु हो, चाहे जानवर हो, या जगह हो, या कोई प्राणी हो, उनके नाम का बोध हो, उसे हम क्या बोलते हैं, नाउन। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग कि नाउन, अब चलते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। पहली चीज तो काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन की जो प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। अब चलिए, अब हम काइंड्स ऑफ नाउन यानी क्यों रखते हैं, अब क्यों बनाया गया। अब इसको नॉर्मली अगर ग्रामर में देखें तो इसकी ज्यादातर यूज नहीं है। अब कहने का तो इसको क्यों बनाया गया, क्यों, आखिर हम बोले काइंड्स को क्यों बनाया गया, तो उसको कैटेगराइज करने के लिए जो भी चीजें दिखाई दे रही है, अलग अलग प्रकार की जो नाम है वो सभी को एक सीक्वेंस में पढ़ने के लिए, अलग अलग उसको समझने के लिए अच्छे से कैटेगराइज कर कर उसे मुझे पढ़ने के लिए उनको अलग अलग बनाया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, पनीर बिरयानी देखा है, पनीर बिरयानी में क्या होती है, उसमें चावल डालते हैं, पनीर डालते हैं, राइस होती है, कलर होती है, मसाले होते हैं, उन सबको डाला गया है। तो वो हमारी क्या है, एक नाउन की तरह है सर, मतलब क्या है वो नाउन है, एक तरह का है, सभी चीजें नाउन है। अब उससे मैंने उस पनीर को अलग कर दूं, उस मसाले को अलग कर दूं, उस चावल को अलग कर दूं, मैंने हर एक पार्ट्स को मैंने क्या किया, अलग अलग कर दिया। तो उन सभी जो पुलाव में मसाले जो डाले गए, पनीर डाले गए हैं, उनको अलग कर देते हैं। तो वैसे उनकी अलग अलग नाम होते हैं, पनीर है, ये चावल है, ये है, मतलब मसाले हैं, उनको अलग अलग कर दिया गया। ठीक उसी प्रकार जो नाउन है, उस नाउन जैसे कि जो बिरयानी बनी हुई है, पूरी एक नाउन है, जो भी हमारी बिरयानी बनी हुई है पूरी पूरी क्या है हमारी, नाउन है। अब नाउन है, अब उन्हीं सभी चीजों में से बिरयानी में से मैंने क्या किया, पनीर को अलग कर दिया, मसाले को अलग कर दिया, जो कलर है उसको अलग कर दिया, जो उसमें प्याज डाले उनको अलग कर दिया। तो एक अलग अलग टॉपिक हमारी बनेगी, भाई बिरयानी बनाने के लिए यही हमें की आवश्यकता पड़ेगी, उसको अलग कर दिया। ठीक उसी प्रकार नाउन जो होती है, नाउन को कैटेगराइज कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। तो नाउन में जो पहली जो होती है, जैसे कि मान लो पनीर निकली, इसी पनीर के जिससे मन निकल क्या पहली हमारी क्या आ गई, कॉमन नाउन। पहली क्या हो गई हमारी, कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन कहते किसे हो मेरे बच्चों, देखिए कॉमन नाउन कहते किसे हैं, अब ध्यान सुनिए। कॉमन नाउन जो होती है, पूरी के लिए एक कॉमन नेम होनी चाहिए, पूरी पता नहीं लगा सकते हैं। मतलब मैं बोलूं एक लड़का है, एक लड़की है, तो उसकी कॉमन नाम बनाएंगे कि लड़की, लड़का जो होता है ऐसा होता है, इसका छोटे छोटे बाल होते हैं, दाढ़ी होती है, और ये होता है, एक बॉयज कहलाती है। और लड़कियों की कितना तरह बड़े बड़े बाल होता है, उनकी दाढ़ी नहीं आती है, वो क्या होती है, गर्ल होती है। तो उनको कैटेगराइज किया गया कि ऐसी जो दिखाई देगी उसको गर्ल बोलेंगे, ऐसे जो दिखाई देगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, बॉय बोलेंगे। तो वो कॉमन नेम होगा। कॉमन नेम का मतलब सबके लिए एक हो, समझ, उसी को हम कॉमन नाउन बोलते हैं। अब देखिए कॉमन नाउन के फॉर एग्जांपल कि देखिए आप अगर हम डिफिनेशन समझते हैं तो लिखा है इच इज द कॉमन नेम गिवन पर्सन, प्लेस, आइटम और थिंग। यानी क्या हो, सभी चीजों को एक कॉमन नेम हो, कॉमन नेम दिया गया हो, कैसी होनी चाहिए,
मैंने पर्सन का एक कॉमन नेम हो, प्लेस के कॉमन नेम हो, चाहे आइटम के कॉमन नेम हो, चाहे थिंग के कॉमन हो, हाँ, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन नाउन बोलते हैं। अब एक और चीज मैं बता दूं, जो कॉमन नाउन होता है ना, जब भी हम उसको लिखते हैं तो पहला जो जब भी पहला वर्ड जो आता है लिखने सेंटेंस का, जो पहला वर्ड आएगा, तो अगर कॉमन नाउन हो तो हमेशा वो कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जो पहला लेटर होती है वो कैपिटल, लेकिन आप सेंटेंस की पहली बिगिनिंग वर्ड जो होगी वो कॉमन नाउन यदि है, उसको पहला लेटर जो होगा वो किससे लिखेंगे हम लोग? कैपिटल लेटर से। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, जैसे पर मैं बोलूं वॉइस सिटी गेम बुक, अब देखो वॉइस जो मैं लिखा हूं ये कॉमन है। क्या है? वॉइस में बोला हूं वो कॉमन है, क्योंकि वॉइस को बनाए भाई कॉमन है भाई, कि ऐसे से जो दिखाई देगा तो ये है। तो वॉइस में तो कई है, कोई गोरे काला सब अलग अलग है, कितने प्रकार के लड़के हैं, तो वो में क्या है? वॉइस हो गई, कॉमन नाउन हो गई। जैसे मैंने गेम, अब गेम में एक ही गेम आएगा, ऐसा तो है नहीं। अरे भाई गेम में हॉकी हो गई, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल, क्या वॉलीबॉल को हम अलग करते हैं? अरे वो तो गेम कहलाती है। समझ आ रहा है आप लोगों को क्या बोल रहे हैं? भाई एक गेम बना दिया गया कि गेम जो देश में खेला जाता है, ये होता है, लेकर दौड़ते हैं, खेलते हैं, सब फन करते हैं, तो गेम होती है। तो गेम में क्रिकेट हो गई, वॉलीबॉल हो गई, आज जो छुआ छुआन खेलते हैं वो भी क्या है हमारी गेम ही है। ध्यान दीजिएगा। अब दूसरी हो गई सिटी। अब सिटी देखिए, अब कहेंगे सिटी कैसे कॉमन नाउन है? अरे भाई सिटी का मतलब ये है कि भाई जहाँ बड़े बड़े घर होते हैं, गाड़ी बंगला होती है, तो वही बड़े बड़े घर होते हैं, गाड़ी बंगला द्वार पर खड़ी रहती है, उस शहर कहते हैं। तो भाई अगर कंट्री आउट ऑफ कंट्री भी जाए तो वहां भी चीजें दिखाई देंगी, तो उसको सिटी नहीं कहेंगे, वहां भी हम क्या कहेंगे? उसको सिटी ही कहेंगे। और यहाँ पर भी अगर एक वैसी चीज दिखाई दे तो सिटी बोलेंगे। तो सिटी जो है हमारी क्या है? कॉमन नाउन होगी। और प्लानिट बोल रहे हैं। और प्लानिट का मतलब क्या है? कि भाई जो भी चीजें दिखाई दे रही मतलब प्लानिट हो गई। और प्लानिट में एक ही प्लानिट थोड़ी ना होती, उस प्लानिट का मैंने अलग अलग नाम रखता है तो अलग नाउन होती है। जैसे प्लानिट में 8 प्लानिट हो गई, और 8 प्लानिट में अलग अलग उसका नाम रख दिया तो भाई अलग प्लानिट हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे यूट्यूब चैनल में तो बहुत से चैनल है। मैंने क्या बोला? यूट्यूब चैनल, तो यूट्यूब चैनल जैसे कि फॉर एग्जांपल एमके स्टडी, जिस पे आप लोग पढ़ रहे हैं, ये भी यूट्यूब चैनल है। तो यूट्यूब चैनल है तो एक ही तो यूट्यूब चैनल नहीं है ना, कई चैनल है। तो इसलिए क्या है हमारी यूट्यूब चैनल की क्या होगी? कॉमन नाउन। आई होप आप लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मैंने टीचर बोल दिया, तो टीचर में अब देखिए टीचर जो हो गई, तो बनाया गया कि टीचर में सारे टीचर आ गए। अब मैं उस टीचर का मैं अगर नाम बोल देता, जो भी टीचर है उस टीचर का मैं एग्जैक्टली नाम पकड़ देता, तो वो मैंने क्या हो जाती अलग नाम होती। मैं उसका आगे पढ़ेंगे, अभी अभी उसके आगे पढ़ेंगे उसको। तो इधर ये टीचर जो है कॉमन नाम है। तो कहने का अर्थ हो गया जो कॉमन नेम हो, जो सबके लिए लागू होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। अच्छा मोबाइल फोन, अब मोबाइल फोन है, अब मैंने मोबाइल फोन बोला, मोबाइल फोन में एक ही मोबाइल फोन नहीं होती है, कई प्रकार की कंपनियां होती है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। मैंने सिर्फ मोबाइल फोन बोला है तो बताया गया कि जिस टच वाली होती है, ऐसे वैसे सारे काम उस पर करते हैं हम लोग, वीडियो देखते हैं, सब चीजें करते हैं, मोबाइल फोन होती है। अब उस मोबाइल फोन का मैं अगर पर्सनली नाम बोल देता है, जैसे वीवो, आईक्यू, आईफोन, सैमसंग, नाम बोलता तो अलग नाम होती है, जो कभी इसके बाद हम लोग वही पढ़ेंगे। तो इतना समझिए कि जो ये मोबाइल फोन है वो में क्या है? कॉमन नाउन है। ऐसी सो ऑन होती है, इसी आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कॉमन नाउन कहते हैं किसको। चलिए दूसरे नाम पर चलते हैं, वो हमारी है कौन सी? दूसरी है प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन को चलिए देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, हमें दूसरी जो है वो है प्रॉपर नाउन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रॉपर नाउन कहते किसको है? वही चीज कि एक स्पेशल नाम हो। प्रॉपर मतलब खास नाम हो, कोई भी नाम हो, कोई भी नाम हो और उसके में खास नाम हो, स्पेशल स्पेसिफिक एक अलग नाम हो, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। अब नाम तो जानवर भी हो सकते हैं, थिंग्स भी हो सकती है, प्राणी भी हो सकती है, तो खास नाम रख दिया। और फॉर एग्जाम्पल समझिए, मैंने यहाँ बोल दिया मार्कर, दिस इज क्या है? देखिए आप क्या है ये? मार्कर। अब ये मैं मार्कर बोल रहा हूं तो कॉमन नाउन। मार्कर तो अनेकों प्रकार के मार्कर, कंपनी अलग अलग प्रकार के मार्कर। इस मार्कर का देखिए कुछ एक नाम लिखा है, क्या लिखा है? डोम्स। डोम्स का मार्कर, इसलिए डोम्स का मार्कर क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। समझ गया? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पंखे, आप लोग घर में अगर जहां से आप वीडियो देख रहे हैं, घर रूम से देख रहे होंगे, तो आपको पंखा दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं पंखा शब्द बोल रहा हूँ ना, फैन, दिस इज कॉल्ड कॉमन नाउन। इट इज ए कॉमन नाउन। बट मैं उस फैन का, यदि उस कंपनी का नाम बोल दिया उषा का फैन,
क्या हो जाएगी हमारी प्रॉपर नाउन। समझ गए? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला यूट्यूब चैनल जो मैं बोला यूट्यूब चैनल क्या थी, वो कॉमन नाउन थी। और उसी यूट्यूब चैनल का मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया एमके स्टडी। भाई आपकी फेवरेट चैनल एमके स्टडी, वो क्या है हमारी प्रॉपर नाउन है। क्या है हमारी प्रॉपर नाउन। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बुक ले लिया, मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग कॉपी बुक लेकर बैठे होंगे, देख रहे होंगे, जैसे जिस पेन से आप लोग लिख रहे हैं वो अगर मैं वो पेन बोल रहा हूं तो पेन क्या है हमारा कॉमन नाउन। और अगर उस पेन का मैं नाम बोल दिया जैसे कि विन 10x, पारस, तो राइटोमीटर, मैं उस कंपनी का नाम बोल दिया तो क्या कहलाएगी हमारी प्रॉपर नाउन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैंने बोला एक्टर, एक्टर में तो बहुत से एक्टर आ गए, बहुत से एक्टर आ गए, लेकिन उस एक्टर में मैंने एक यूनिक नाम रख दिया। क्या? एक एक्टर का नाम रख दिया सलमान खान, तो सलमान खान क्या हो जाएंगे हमारे प्रॉपर नाउन। मैंने बोला मोनूमेंट, तो मोनूमेंट मतलब इमारत, इमारत तो बहुत से हैं, बस उस इमारत का मैंने पर्सनली बोल दिया ताजमहल, ताजमहल क्या हो जाएंगे हमारी प्रॉपर नाउन। आई प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने यहीं पर लिखा है इट इज अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का ही अपोजिट होता है, विपरीत। क्या होते हैं? ए प्रॉपर नाउन रेफर्स टू स्पेसिफिक, यहाँ पर मैंने लिखा है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब कि एक अलग नाम होती है, यूनिक नाम होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? किसकी किसकी नाम होती है? पर्सन, प्लेस और थिंग की एक अलग खास नाम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। और एक चीज है, मैंने कॉमन नाउन में एक चीज लिखवाया था कि जो कॉमन नाउन होती है जब स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को लिखना, तो जो पहला लेटर, अगर पहला सेंटेंस जो है यदि कॉमन नाउन है तो उसकी पहली लेटर क्या करते हैं हम लोग? कैपिटल से लिखते हैं। लेकिन यदि अगर प्रॉपर नाउन हो तो हमेशा कहीं भी प्रॉपर नाउन आए, कहीं भी बीच में आए, चाहे कहीं भी आ जाए, हम वहां पर हमेशा इसका पहला लेटर किससे लिखेंगे? कैपिटल लेटर से। यही फर्क होती है उसमें। देखा? तो प्रॉपर नाउन किसे बोलते हैं? वो हमेशा कहीं भी, मैंने वही लिखा है प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर। कहीं भी बीच में आ जाए, कहीं भी आपको दिखाई दे, एक कभी आपको लगे कि प्रॉपर नाउन है तो उसका पहला लेटर क्या करेंगे? कैपिटल लेटर से लिखेंगे। और कॉमन नाउन में क्या होगा कि वो हम जो पहली सेंटेंस जब लिख रहे थे, पहला ये वाली पहली सेंटेंस इतनी हुई, और इसमें से कोई भी हमारी इतनी में से अगर वो प्रॉपर नाउन है, सॉरी कॉमन नाउन है, तो उसकी पहली लेटर जो लिखेंगे ना वो किसकी होनी चाहिए? कैपिटल लेटर होनी चाहिए। अब वही लेकिन अगर बीच में आए कॉमन नाउन, स्मॉल ही में लिखेंगे, कोई इसमें चेंज नहीं होगा, स्मॉल की स्मॉल ही में रहेगा। बट प्रॉपर नाउन उसका उल्टा है, आपको कहीं भी आपको प्रॉपर नाउन दिखाई दे, अब बीच में भी क्या है ना हो, बीच सेंटेंस के बीच में क्या है ना हो, आप हम जब भी स्टार्ट करेंगे किससे स्टार्ट करेंगे? कैपिटल लेटर से पहला लेटर। देखिए यहाँ पे क्या है, नो मैटर लेटर्स, नो मैटर वेयर दे ऑकर बाई सेंटेंस। नो कोई भी मैटर नहीं करती है तो उस बीच में कहीं भी है, आप क्या कर सकते हैं? कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं। पहला लेटर किससे स्टार्ट होगा? पहले कैपिटल लेटर से। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखा है, मैंने यूट्यूब चैनल लिखा था, तो यूट्यूब चैनल में अनेकों प्रकार की चैनल होती है, बस मैंने वहां पर उसका नाम लिख दिया एमके स्टडी। एमके स्टडी क्या है हमारी प्रॉपर नाउन है। केएफसी, केएफसी मतलब रेस्टोरेंट है, अलग अलग रेस्टोरेंट, मैंने रेस्टोरेंट बोलते वो कॉमन नाउन है। रेस्टोरेंट मैंने जब बोला वो क्या है हमारी कॉमन नाउन है, और उस रेस्टोरेंट का मैंने यहाँ क्या बोल दिया? नाम बोल दिया, तो क्या है हमारी प्रॉपर नाउन। मैंने बोला क्रिकेटर, तो क्रिकेटर में तो बहुत से क्रिकेटर आ गए, तो हमारी कॉमन नाउन है, और उस क्रिकेटर का मैंने नाम रख दिया एम एस धोनी, तो एम एस धोनी क्या होंगे हमारे प्रॉपर नाम है। अब देखिए मैंने एक्टर का नाम बोला, एक्टर। अब देखिए मैंने जब एक्टर बोला, एक्टर में कई कई प्रकार के एक्टर हैं, बहुत से एक्टर हैं, लेकिन बट मैंने उस एक्टर का स्पेसिफिक नाम रख दिया क्या? सलमान खान। ये सलमान खान क्या हो गए हमारे प्रॉपर नाम। और और समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बुक्स बोला, सब्जेक्ट बोला, तो सब्जेक्ट तो कई प्रकार के सब्जेक्ट हो गए, बहुत सब्जेक्ट हो गए। मैंने उस बुक का, बुक हो ये सब्जेक्ट हो, मैंने क्या बोला उसका स्पेशली नाम बोल दिया इंग्लिश का बुक, तो क्या हो जाएगा हमारी प्रॉपर नाम। मैंने डे बोला, डे हमारी क्या हो गई कॉमन नाउन, डे में बहुत से दिन आ गए, लेकिन उस डे का मैंने पर्सनली नाम बोल दिया क्या? ट्यूसडे, तो ट्यूसडे क्या हो गया हमारी प्रॉपर नाउन। आई होप कॉमन नाउन का जो भी एक मैंने यूनिक नाम से बॉय मैं बोला, बॉय, तो बॉय जब मैं बोल रहा हूँ
तो कॉमन नाउन, लेकिन उस बॉय का मैंने नाम बोल दिया, जैसे राम, तो राम क्या हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। आई होप आप लोग ये समझ गए कि प्रॉपर नाउन कहते किसे, यानी यूनिक नाम हो, स्पेशल नाम हो, पर्सन, एनिमल, थिंग, प्लेस, कोई भी जगह उसका जगह का नाम हो स्पेशल, तो क्या कहेंगे हमारे प्रॉपर नाउन। आई होप आप लोग को प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, वो हमारे कलेक्टिव नाउन। जो थर्ड नाउन पे क्या आती है हमारी कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन कहते किसे हैं, देखिए नाम सही है उसका कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब क्या होती है इकट्ठा, इकट्ठा यानी ग्रुप में जो चीज मतलब ग्रुप में एक से ज्यादा ग्रुप समूह में हो उसे हम क्या बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। यानी एनिमल हो या थिंग हो या पर्सन हो, वो ग्रुप में हो एक से ज्यादा, उसे हम क्या बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। आइए इसके डिफिनेशन समझते हैं। कलेक्टिव कहते किससे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है दे आर द नेम ऑफ गिवन रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ, लिखा है हमारा ए ग्रुप ऑफ पीपुल, एनिमल और थिंग। मतलब क्या होंगे प्लेस या एनिमल या थिंग, वो कैसी होनी चाहिए ग्रुप में होनी चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। आई होप आपको समझ गया है। अब फॉर एग्जांपल समझते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ए बंच ऑफ ग्रेप्स, मतलब अंगूर के गुच्छे। बंच मतलब क्या होता है गुच्छा, यानी अंगूर के गुच्छे। गुच्छे मतलब कब बोलेंगे गुच्छे कब, जब एक अंगूर निकाल कर तो उसको गुच्छे बोलेंगे, कभी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ए बंच ऑफ की, माने की चाबी के गुच्छे। जब एक चाबी रहता है उसे हम चाबी बोलते हैं, की बोलेंगे। और उसी में एक से ज्यादा हो जाए तो हम क्या बोलते हैं मम्मी तनख्वाह की छवियां दिए था। सब एक हाथ तो क्या बोलते हैं चाबी बोलते हैं। आज सारी घर की जितनी भी आपके घर में रूम होगी कमरे होगी सब कुछ चाबी को एक लॉकेट के अंदर उसको कलेक्ट करके हैं क्या बोलते हैं चाबी की गुच्छा दर। मतलब गुच्छा का मतलब क्या सारी समूह में एक से ज्यादा होते हैं सब क्या बोलते हैं कलेक्टिव नाम। फॉर एग्जाम्पल क्या एक क्लास ऑफ स्टूडेंट, मतलब पूरी एक क्लास स्टूडेंट से भरी हुई है, तो क्या हो गया हमारी कलेक्टिव नाम। जैसे मैंने बोला टीम, टीम क्या हो जाएगी जब हम एक रहेंगे तो हमारी टीम नहीं कहलाती है, क्या कहलाती है वो एक जो रहती है वो हमारी होती है सिर्फ एक रहती है तो सिंगुलर नाउन हो गई। तो कहने का मतलब कि टीम अकेले है, टीम कब बोलेंगे जब एक रहते तो टीम बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं। जब एक से ज्यादा है तो क्या बोलते हैं वो मेरी टीम में है, मैंने एक से ज्यादा लोग हैं उसे क्या बोलेंगे टीम, यानी कलेक्टिव नाउन हो गई ग्रुप में जो रहती है। अब और हो गई जैसे मान लेते हैं गैंग, गैंग कब बोलते हैं गैंग मतलब होता है झूम, तो क्या बोलेंगे झूम का गैंग कब बोलते हैं। अब अकेला तो उसको गैंग बोलते हैं कभी नहीं। जब एक से ज्यादा लोग कहते होते हैं मेरे गैंग में है, आओ तुम बता देंगे मेरे एरिया में आओ, मेरे गैंग वाले तुम उड़ा देंगे। समझा ना गैंग किसे कहते हैं, तो गैंग वही चीज है जो ग्रुप में होती है। क्या होती है ग्रुप में, उसे हम क्या बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसे मतलब कमेटी, समिति, समिति कब होती है एक से ज्यादा लोग रहते हैं उस कमेटी में तो क्या बोलते हैं कमेटी बोलते हैं। जैसे मैंने बोला ए हर्ड ऑफ क्राउड, क्राउड मतलब क्या होती है भीड़, सॉरी क्या होती है क्राउड, क्राउड मतलब क्या होती है भीड़। अब भीड़ कब बोलेंगे जब एक से ज्यादा लोग होंगे, यहाँ पे 10 लोग इकट्ठा हो गए तो क्या बोलेंगे अब बहुत ज्यादा भीड़ हुई है, इसलिए वो क्या कहलाएंगे हमारे कलेक्टिव नाउन। आई होप आप लोग कलेक्टिव नाउन समझ गए होंगे, जो ग्रुप में हो समूह में हो सब क्या बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। अब इसमें क्या हेड ऑफ कैटल्स, कैटल्स का मतलब क्या है मतलब जानवरों का झुंड, उसे हम क्या बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। मतलब एक से ज्यादा लोग जो चीजें हो एक से ज्यादा हो ग्रुप में हो उसे हम क्या बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। अब हमारे जो चौथे नाउन होती है वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं जो फीलिंग से जुड़ी होती है, जिसको हम सुन सकते हैं महसूस कर सकते हैं, है ना, विच यू कैन नॉट सी टेस्ट हियर और टच। मतलब कहने का अर्थ यह है अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे बोलते हैं, लिखा है इट इज समथिंग विच यू कांट सी टेस्ट हियर एंड टच। इसको छू नहीं सकते हैं देख नहीं सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला लव प्यार करना, ये भी तो एक नाम है, नाम को तो दिखा रहा है, तो क्या है हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हेटेड नफरत करना, ये भी नाम को दिखा रहा है, क्या कहलाएगी हमारी अब्स्ट्रैक्ट। वैसे जॉय खुशी दुखी गुस्सा गुडविल इट सो ऑन इट इज, वो क्या होती है हमारी सभी चीजें वो होती है हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप अब्स्ट्रैक्ट नाउन आप लोग समझ गए होंगे। अब हमारी लास्ट जो होती है फिफ्थ नंबर वो होती है मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन कहते किसको है,
तो मटेरियल होती है सब्सटेंस, मटेरियल का मतलब होती है सब्सटेंस, जो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में बनती है। जिससे हम कुछ एक सब्सटेंस है उससे हम नई सब्सटेंस बना सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मटेरियल है, सब्सटेंस नहीं पदार्थ। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है these are the names of given to the material substance or thing made up of something। कहने का अर्थ यह है कि जिससे कुछ बन जाता है, क्या होता है? जिससे कुछ बन जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? मटेरियल नाम। जिस पदार्थ से एक नया पदार्थ क्या होती है? बनती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मटेरियल नाम। फॉर एग्जांपल क्लॉथ, मिल्क, व्हीट, मेटल, कोल्ड, गोल्ड, डायमंड, ग्लास, सोन इटीसी। वो क्या है हमारी? सभी है हमारी मटेरियल नाउन होती है। आई होप आप लोग को ये कलेक्टिव मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, आप लोग समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में और कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।